बाइबल बार लेसन नंबर 23। 23वां सबक यस्सु के बारे में बाइबल की तालीम। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। पिछले पॉडकास्टों में हमने खुदा और रूहुल कुद्दस के बारे में बाइबल की तालीम के बारे में बात की है। अब बाइबल बार हमारी तवज्जो यस्सु की तरफ करता है। यस्सु के बारे में पहली तालीम ये है कि उनकी इंसानियत में यस्सु बाप के मतहत है। ज़बूर 2 बाब की 7 आयत। मैं उस फरमान को बयान करूँगा, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। अबरानी सहीफ़ों की ये आयत असल में यहूदी बादशाह दाऊद की तरफ से बोली गई थी। बाइबल बार्ड में इसे यहाँ सिर्फ इसलिए शामिल किया गया है कि यहूदी मोमनों ने नए अहदनामे में इसे यस्सु पर लागू किया। लूका 1 बाब 35 आयत। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदरत तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये आयत यस्सु की वालदा मरियम से बोली गई। यूहन्ना 5 बाब 18 आयत। इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यूहन्ना 8 बाब की 42 आयत। यस्सु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। यूहन्ना 14 बाब की 10 आयत। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बहस। हम इन आयात से क्या नतीजा अखज़ करते हैं? मुंदरजा बाला हवाला जात इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान यस्सु मसीह खुदा बाप के मतहत था। इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर रहते हुए यस्सु खुदा के इख्तियार और रजामंदी के तहत रहते थे। ये अहम है क्योंकि बाइबल यस्सु को मुकम्मल इंसान के तौर पर बयान करती है। ज़बूर में और लूका और यूहन्ना में एक बेटे का अपने बाप से रिश्ता बयान किया गया है। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि एक इस्ताराती मानी है जिसमें कोई कह सकता है कानून में मेरा बाप है। इस तरह बोलने का मतलब है कि किसी ने मुझे सिखाया और मुझे इस कानून की समझ दी है, जो मेरे कानून की मश्क में उसकी इब्तदा में बाप जैसी थी। यहूदी यूहन्ना 8 बाब की 41 आयत में इस तरह बोलते हैं, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए। एक मफहूम है जिसमें हर बेटा अपने बाप से मुख्तलिफ है और दूसरे मानी में हर बेटा अपने बाप जैसा है। यस्सु को एक इंसानी माँ ने खुदा के जायज़ बेटे के तौर पर कहा, ये नहीं कि खुदा की रूह ने एक इंसानी औरत के साथ जिस्मानी जिनसी तल्लक किया था, इसकी बजाय कि खुदा ने अपनी तख्लीकी ताकत से एक ख़ास जरखेज़ मादा अंडे को मौजूदा तौर पर डीएनए की तारीफ हासिल की, जिसकी वजह से वो हामला हुई। यूहन्ना कहता है कि वो खुदा का बेटा है, उसके ईमाल खुदा के काम हैं, वो खुदा की तरफ से भेजा गया है। वो अल्फाज जो यस्सु बोलता है वो खुदा से सुनता है। बाइबल बार्ड अपने बारे में ये नहीं कह सकता और आप अपने बारे में ये नहीं कह सकते। यस्सु का खुदा पर इन्हिसार और उसने खुदा की फर्मा बरदारी में जो ज़िंदगी गुजारी, वो यस्सु को तमाम इंसानों में मुनफरद बनाती है। सबक 2 में हमने सीखा कि बाइबल सिखाती है कि खुदा इंसान नहीं है। दूसरे असबाक में हम सीखते हैं कि इंसान इलाही नहीं है और ना ही बन सकते हैं। फिर भी यहाँ इस वाहद मुनफरद शख्स है। हमारे पास एक इंसान है जो इलाही था, इंसान बन गया, अपनी इलाही असल या फितरत का सहारा लिए बगैर एक मुनहसर इंसानी ज़िंदगी बसर की, मर गया और इंसान की हैसियत से दफन हुआ, लेकिन मुर्दों में से जी उठा अपनी फितरत अलूहियत का इस्तेमाल करते हुए, और अब है और हमेशा के लिए गैर मरई तसलीस खुदा का ज़ाहर मज़र रहेगा। खुलासा। लिहाजा यसु खुदा पर
اس طرح منحصر تھا جیسے ایک انسانی بچہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے والدین پر منحصر ہوتا ہے۔ یسوع مندرجہ ذیل طریقوں سے خدا پر منحصر تھا، دنیا میں اس کی خدمت کے لیے، کیونکہ خدا نے اسے بھیجا ہے۔ ان الفاظ کے لیے جو اس نے دوسروں سے کہے، ان معجزات اور دوسرے کاموں کے لیے جو اس نے کیے تھے، سبت کے دن کام کرنا، بیماروں کو شفا دینا، جس نے یہودیوں کے ذہنوں میں سبت کے دن کو توڑا، اس نے سب کچھ خدا کی ہدایت کے تحت کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع ہماری انسانی حدود میں ہمارے جیسا تھا۔ ایک خاص دلچسپ بات یہ ہے کہ یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں یسوع نے کہا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، جائزہ لیا جائے گا۔